फ्लॉलेस क्रिकेट, जिसे कहते हैं अथॉरिटेटिव क्रिकेट। मुझे तो देखें, एक एक बॉल, नॉट अ सिंगल बॉल मिस्ड बाय मैं, एक बॉल भी मैंने मिस नहीं किया, और मैं ग्लूड हूं यहाँ पे। यकीन करें मोहसिन साहब, ऐसे लग रहा है जैसे आप कोई वीडियो गेम देख रहे हैं, इतनी मजेदार। देखें, टेस्ट क्रिकेट इज नॉट अबाउट सिक्सेस, टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट हिटिंग द बाउंड्रीज, हाउ यू आर मिडलिंग द बॉल, हाउ यू आर टेकिंग द बॉल। एक तो इसने बहुत बड़ी गलती की, 40वें ओवर तक ये इंतजार करता रहा बशीर को लाने के लिए। मैं समझता हूं शोएब बशीर शुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड जब 18, 20, 22, 24 ओवर हो गए थे, या लंच के फौरन बाद शोएब बशीर शुड हैव बीन इन द अटैक, कि शायद थोड़ा सा जायसवाल या थोड़ा सा गिल जो है वो थोड़ा सा चांस लेगा। आई एम सॉरी, ब्रेनलेस, थर्ड क्लास, स्टूपिड, नॉनसेंस टाइप ऑफ अ कैप्टनसी बाय बेन स्टोक्स। कोई फील्ड प्लेसिंग नजर नहीं आ रही। दे आर होपिंग, ऐसा लग रहा है मोहसिन इजाज साहब, दे आर जस्ट प्रेइंग कि या अल्लाह हमें विकेट दे दे, किसी तरीके से विकेट गिर जाए। अब आप देखें 5 रन इनको हेलमेट पे भी लगने के मिल गए। आप देखें उस वक्त पहले जब गिल आया खेलने तो ओवर थ्रो के भी 5 रन उसको मिल गए। लेकिन मैं नहीं समझता कि लकी वकी है इंडिया। मैं समझता हूं इंडिया प्लेड वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट बाय फार इन द ईयर्स। इवन पर्थ टेस्ट मैच की भी दूसरी इनिंग में इंडिया अच्छा खेला था, पहली इनिंग में अच्छा बच्चा कोई नहीं खेला था। ये 150 पे जब आउट हो गए थे। मैं समझता हूं जब से मैं क्रिकेट इनकी पिछले 1.5-2-3 साल से, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स। देखें, बॉलर नहीं है इंग्लैंड के, ये तो हम कब से कह रहे हैं ना, आज से तो कह नहीं रहे। लेकिन मोहसिन साहब इतना चढ़ के खेलना, बिल्कुल एक नई साइड है आपकी। ठीक है राहुल है, लेकिन जायसवाल के बेल्ट के अंदर रन नहीं थे, गिल के बेल्ट के अंदर रन नहीं थे। साई सुदर्शन T20 खेल के आया, वो भी लीग खेल के आया इंग्लैंड जैसी जगह। तो इतनी कमांडिंग पोजीशन पे इतनी खौफनाक परफॉर्मेंस देना, अगर आप तारीफ नहीं करेंगे तो गौतम गंभीर हो या जय शाह, भाई हमने प्लेयर्स के मेरिट पे जाना है ना, हमने गौतम गंभीर या बीसीसीआई के मेरिट पे थोड़ी जाना है। मैं समझता हूँ फ्लॉलेस है, चांसलेस है, अथॉरिटेटिव है, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स in the last 2-3 years, one of the best innings by the Indian openers, and flawless, not a single chance। कोई वो प्लेयर मिस, कोई प्लेयर मिस नहीं है, कोई ऐसी बॉलें नहीं हो रही जिस पे आप कहें जी कि इंग्लैंड ने इनको फंसा लिया था। नो 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 नो, आई एम सॉरी, वन ऑफ द बेस्ट। मैं जब से इन 2-3 साल में मैंने इतनी फ्लॉलेस क्रिकेट खेलते हिंदुस्तान को नहीं देखा। इंडिया की बैटिंग ठीक है, इसमें न्यूनेस सिवाय साई सुदर्शन के कोई भी नहीं है, बाकी सारे एक्सपीरियंस बेटर है, लेकिन एज अ कॉम्बिनेशन दे आर न्यू। नंबर 4 बहुत बड़ा स्पॉट है, बहुत बड़ी सीट है। विराट के जाने के बाद वो एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है, एक पीयर प्रेशर है, प्लस यू आर द कैप्टन एज वेल, सो देयर इज अ लॉट ऑन द स्टेक। बट इन ऑल ऑनेस्टी व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट रन्स आना एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट तो है गेम के किसी भी हिस्से के अंदर, लेकिन वो रन्स करने का तरीका, हाउ यू अप्रोच दोस रन्स, और लंच के बाद जिस तरह आकर ऑलमोस्ट रन बॉल शुभमन गिल ने नॉक खेली, उसने दूसरे एंड पे यशस्वी जायसवाल को भी और मजीद एम्पावर किया। हालांकि यहां हर एक दूसरा बैटर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, एंड दैट हैज बीन आई बिलीव अ फेरी टेल स्टार्ट फॉर टीम इंडिया। मैं अभी भी समझता हूं इस विकेट के ऊपर, इन ऑल्दो अगर मैं बॉलिंग को इन बैलेंस देखूं दोनों 11 में से, तो इंडिया की बॉलिंग में ज्यादा बेटर बैलेंस है। हैविंग जसप्रीत बुमराह ऑन इट्स पीक along with Mohammad Siraj, Prasidh Krishna, all through and throughout fast bowlers, साथ में शर्दुल ठाकुर, लास्ट इंग्लैंड का टूर का सैंपल साइज अंडर विराट कोहली 2-2 पे जो सीरीज रुक गई थी कोविड टाइम्स में, उस सीरीज में भी शर्दुल ठाकुर was the man with the golden arm. He came in the crucial situations. He got Virat Kohli the wickets. He also was also very handy with the bat as well. So मैं समझता हूं कि ये जो बॉलिंग है ये थोड़ा सा पड़ रहा इंडिया की तरफ भारी है, लेकिन बैटिंग में आई ऑलवेज बिलीव कि यहां इंग्लैंड आके हावी जरूर पड़ने वाला है, और वो एटलीस्ट उस अप्रोच से जरूर आएगा। लेकिन जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, इंडिया को बैटिंग में डाला, शुरू की 15, 20, 25 मिनट की स्ट्रगल के बाद जहां साइडवेज मूवमेंट मिल रही थी,
और जिस तरीके से बाहर जाती हुई बॉल से छेड़ा नहीं, अंदर आती हुई बॉल पे हिले नहीं, इस अप्रोच ने इंडिया को वो मोमेंट दिया जहां शुभमन गिल played with such an aggressive intent that he was carrying the burden of the captaincy. आप 140 करोड़ के मुल्क के कप्तान हो, जाहिर सी बात है, एक बैगेज ऑफ एक्सपेक्टेशन है। आप जितना भी बोलो मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, हर कोई छुरी काटे लेके बैठा हुआ होता है ट्रांजिशन टाइम के ऊपर, क्योंकि ट्रांजिशन टाइम एक दफा आप स्टेब्लिश हो गए, आप विराट कोहली एंड रोहित शर्मा बन गए, बाहर बैठा हुआ बंदा कुछ भी बोलता है, मैटर नहीं करता जब तक अंदर बैठा हुआ बंदा डिसीजन नहीं ले। लेकिन जब आप इस फेज के अंदर होते हो, इस फेज के अंदर तो आप हर किसी के लिए चैरिटी होते हो, लॉटरी होते हो, कोई भी आपको घंटा समझ के बजा के चला जाता है। बट इन ऑल ऑनेस्टी, हाउ ही अप्रोच दैट फेज, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव इन ऑल ऑनेस्टी। मतलब हर किसी का क्रिकेट देखने का नजरिया और तरीकाकार अलग होता है। जिस तरीके से भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। क्या रात को आपको याद होगा जब हम मैच का प्रीव्यू कर रहे थे तो हमारे तो ज़हनो गुमान में भी ये चीज नहीं थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी बुरी निकलेगी। हालांकि देखा जाए ऑन पेपर आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, अभी भी टेस्ट मैच जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पहले सेशन के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, फ्यूचर का फैब फोर का स्टार जायसवाल, जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका फेंटा लगा रहा है। केएल राहुल जो कितने अरसे के बाद ओपनिंग करने आ रहा है, उसने शानदार किस्म की ओपनिंग कर दी। इनके बड़े बड़े बॉलर क्रिस वोक्स, बेन स्टोक, इसी के साथ साथ ब्रेंडन कार्ड्स, उसके अलावा एक नया लड़का खेल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि क्लाउडी कंडीशन होने के बावजूद बॉलिंग क्यों की थी इंग्लैंड ने? बॉलिंग इसी वजह से की थी ना, कंडीशंस को देखते हुए कि यहाँ पे इंडिया के पहले सेशन के अंदर ही 3-4 आउट कर लेंगे। 3-4 के इनसे तो आउट हुए ही नहीं। जिस तरीके की केएल राहुल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जैसे वो रेड बॉल का जो कंपटीशन चल रहा था उसके अंदर मार रहा था, वैसे ही उसने आज भी मारा है। जायसवाल आपके सामने है। अब आप ये सोचिए कि इंडिया की ताकत क्या थी इस पूरे मैच के अंदर। बुमराह और सिराज, इनके 2 बॉलर्स। बैटिंग में तो इनके पास ना कोहली है, ना पुजारा है, ना जिसको कहते हैं रोहित है, जो कि लास्ट टाइम इंग्लैंड टूर के अंदर थे, जो कि इनकी बैकबोन थे। एक पूरी की पूरी न्यू बैटिंग लाइनअप आप समझ रहे, जिसके अंदर साई सुदर्शन अपना जिसको कहते हैं डेब्यू कर रहा है। जायसवाल एक नया इनका लड़का है। केएल राहुल पुराना है लेकिन वो एज एन ओपनर खेल रहा है। इसके अलावा करुण नायर को लोग वापस लेकर आए, ऋषभ पंत है। इनकी टीम अगर आप देखेंगे तो बैटिंग पे इनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना इंग्लैंड के पास है। लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स को इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर लीड्स, जहां पे इंग्लैंड का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, वहां पे जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करके दिखाई है ना, यहाँ पे तारीफ बनती है। स्टार्ट स्लो था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका जिसको कहते हैं ना गियर शिफ्ट होते रहे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, जिसमें 20 जून से पहला टेस्ट मैच खेला गया। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने शतक बनाया। ये पाकिस्तानी सोच रहे थे कि भारत 200 या 220 रन बना पाएगा इंग्लैंड के सामने पहली पारी में, बट 220 या 25 रन तो अकेले ही शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने बना दिए पहले ही दिन में। अभी इन्हें पाकिस्तानी को लग रहा है कि यार इंडिया की टीम कैसे अच्छी होती जा रही है। विराट भी चले गए, रोहित भी चले गए, पुराने वाले सचिन वगैरह सब चले गए, इसके बावजूद अच्छी खेल रही है टीम। इन लोगों को हजम तो नहीं हो रहा कि इंडिया टीम अच्छी खेल रही है, बट हर एक हिंदुस्तानी इनके साथ में, भारतीय टीम के साथ में। विराट या रोहित नहीं हो फिर भी चलता है, बट भारत जीतना चाहिए। इंग्लैंड में जाके भी क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। इन लोगों को ये लगता है कि रोहित विराट वगैरह चले गए तो ये टीम कमज़ोर हो जाएगी, बट अपने को पता है रोहित विराट जाने का सबको दुख है, बट ये भी टीम अपनी अच्छा करेगी। नो टेंशन, नो फिकर। यशस्वी जायसवाल आने वाले समय का हीरो है। शुभमन गिल आज के समय में आप कम मान रहे होंगे, बाकी ये भी बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा आने वाले समय में। ये मान लीजिए यशस्वी जायसवाल इस सीरीज़ में इससे भी अच्छा और बहुत अच्छा करेगा। जायसवाल इस सीरीज़ में इससे भी बहुत बढ़िया वाली पारी खेलने वाला है।
भारतीय टीम के लिए जायसवाल आने वाले समय में सुपरस्टार बन के रहेगा। आप भी इसके बड़े फैन हो जाओगे। मानते हैं जो भी रोहित या विराट के फैन हैं उनको दुख हो रहा होगा, बट इस भारतीय टीम को सपोर्ट कीजिए और इंडिया जीत के आएगा इंग्लैंड से, इतना विश्वास रख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विन इंडिया, गेन इंडिया। थैंक यू।